सभी को नित्या ब्लाउज फैशन में स्वागत करते हैं। तो हम लोग सीख रहे हैं आज डीप नेक ब्लाउज। तो डीप नेक ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले तो ये हम लोगों को चार्ट चाहिए। और आप लोगों को ये ब्लाउज चार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोगों को भी ब्लाउज चार्ट दे दूँगी। तो ये रहा मेजर टेप। और सबसे पहले तो ये शुरुआत होता है ये वाला, ये है 1 2 लाइन को हम लोग बोलेंगे 25 और 3 4 लाइन को बोलेंगे 15, मतलब हाफ इंच बोलेंगे। 4 लाइन को हाफ इंच बोलेंगे और 6 और 7 6 लाइन को बोलेंगे हम लोग 75 और 1 इसको बोलेंगे 1 इंच। और जब भी 1 इंच के बाद 2 लाइन को बोलेंगे तो 1.25 और उसके बाद 4 लाइन को बोलेंगे 1 इंच के बाद 4 लाइन को बोलेंगे तो 1.5 इंच बोलेंगे। और 1 इंच के बाद 6 लाइन को बोलेंगे तो बोलेंगे 1.75 और उसके बाद 2 इंच। इसी तरह से इसका यूज करेंगे। और कब एक लाइन का यूज करना है वो हम लोग इस पार्ट के से सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लाइन है 1 से 10 तक। जब भी 1 से 10 तक आएगा हमारे, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा, तो 1 से 10 का कोई भी लाइन नहीं लेंगे। और उसके देखो यहाँ पे 1 से 0.1 से 0.10 रहेगा तो हम लोग एक भी लाइन नहीं लेंगे। अगर 0.11 से 20 रहेगा तो हम लोग लेंगे एक लाइन, ये वाला लाइन तब लेंगे। जब भी 11 से 20 रहेगा तो एक लाइन लेंगे। इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे ये वाला चार्ट को। उसके बाद ये रहा, जब भी हम लोग पेक नेक बनाएंगे तो पेक नेक आर्म होल फार्मूला है। तो हम लोग ये वाला तब पेक नेक बनाएंगे तो ये वाला आर्म होल में बनाने के लिए ये यूज करेंगे, ये वाला चार्ट। उसके बाद आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट है। जब भी हम लोग क्रॉस देते हैं आर्म होल इस तरह होता है, उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉस होता है तब हम लोग ये वाला चार्ट यूज करेंगे। उसके बाद जब भी हम लोग डीप नेक आर्म होल बनाएंगे तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद जब हम आर्म होल के पास इधर के साइड डाट लेते हैं तो हम लोग ये वाला चार्ट फॉलो करेंगे। उसके बाद ये रहा ब्लाउज लूजिंग चार्ट। जब भी हम लोग का बैक पार्ट का मतलब हाफ इंच से 2 इंच तक रहेगा तो हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे। तो इसका यूज कैसे करेंगे वो बताएंगे क्लास में। तो ये रहा वेस्ट डाट। जब भी हम लोग वेस्ट डाट के पास लेते हैं तो ये वाला चार्ट फॉलो करेंगे। उसके बाद आएगा हम लोगों का रेडी शोल्डर। जब भी हाफ इंच से 75 रहेगा तो हम लोग ये वाला रेडी शोल्डर देखेंगे। और इसका यूज कैसे करना है आगे क्लास में बताएंगे। ये वाला भी रेडी शोल्डर है। जैसे 1 इंच से 25, 1 इंच से 1.25 रहेगा तो हम लोग ये वाला चार्ट फॉलो करेंगे। जब भी हम लोग का रेडी शोल्डर 1.5 इंच तक रहेगा और 1.70 रहेगा तो ये वाला चार्ट फॉलो करेंगे। इस तरह से जब भी 2 से 2.75 रहेगा तो हम लोग ये वाला रेडी शोल्डर फॉलो करेंगे। और जब भी रेडी शोल्डर हम लोग का 3 से 3.75 रहेगा तो ये वाला रेडी शोल्डर फॉलो करेंगे। उसके बाद ये रेडी शोल्डर जब भी हम लोग 4.5 उसके बाद 4.5 तक रहेगा तो हम लोग ये वाला चार्ट को फॉलो करेंगे। बस इतना ही रेडी शोल्डर होता है। जब हम लोग का 5 इंच तक रेडी शोल्डर रहेगा इस तरह तो वो पेक नेक में हो जाता है। उसके बाद जब हम लोग 4 डाट ब्लाउज बनाएंगे उसके लिए ये चार्ट है। उसके बाद ये है, जब भी हम लोग मतलब बिना कफ वाला, जब भी बिना पैड वाला हम लोग ब्लाउज बनाते हैं तो ये है उसके लिए चार्ट। इसको आगे क्लास में समझाएंगे।
उसके बाद ये हुआ, जब हम लोग बनाते हैं जब भी पेक नेक, उसमें ज़्यादा ब्रॉड, तो उसमें शोल्डर लेंगे जैसे कि 1/2 इंच से 2 इंच लेंगे तो इतना माइनस करेंगे। इसका भी यूज करना आगे क्लास में बताएंगे। उसके बाद ये रहा ब्लाउज साइज चार्ट। तो हम लोग बनाएंगे ब्लाउज साइज एस, मतलब स्मॉल साइज। तो ये है बैक फ्रंट पार्ट लेंथ है 15 इंच और बैक या ब्लाउज बैक पार्ट लेंथ है 13 इंच और फुल शोल्डर है 14.5 इंच और शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच और एपेक्स टू एपेक्स है 7.5 इंच और चेस्ट राउंड है 34 इंच और वेस्ट राउंड है 28 इंच और फ्रंट नेक डीप है 6.5 इंच और बैक बेल्ट है 2 इंच और रेडी शोल्डर है 2 इंच। तो ये फ्रंट पार्ट और ये है बैक पार्ट। जैसे कि हम लोगों को रेडी शोल्डर, अभी रेडी शोल्डर का चार्ट दिखाए थे तो उसका यूज किस तरह करेंगे हम लोग अभी देखेंगे। ये हमारा रेडी शोल्डर का चार्ट है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे क्योंकि हमने रेडी शोल्डर 2 इंच रखा है तो कौन सा वाला चार्ट में आ रहा है। तो इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं आ रहा है, इसको साइड कर देंगे। उसके बाद इसमें भी नहीं आ रहा है, तो इस वाला में आ रहा है क्योंकि इसमें 2 इंच है। तो हम लोग ये वाला चार्ट लेंगे। तो इस चार्ट को किस तरह देखना है वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इस तरह से ये चार्ट देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को नेक डीप लेंगे, उसके बाद नेक सेव लेंगे, उसके बाद रेडी शोल्डर लेंगे। तो रेडी शोल्डर 2 इंच है। इस तरह से यहाँ पे हमने बना रखे हैं इसको, किस तरह से, किसको रेडी शोल्डर बोलते हैं। ये वाला जो हम लोग के शोल्डर के पार्ट जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रेडी शोल्डर। आप जितना भी रखें इसको, 2 इंच का, 1 इंच का, 1/2 इंच का, जितना भी रखें इसको रेडी शोल्डर बोलेंगे। और इस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये हम लोग का फ्रंट पार्ट में ओपनिंग रहेगा और 1 डार्ट रहेगा और यहाँ सेंटर के पास भी डार्ट रहेगा। और उसके बाद हम लोग बैक पार्ट बनाएंगे तो इस तरह से डीप रहेगा। जब भी हम लोग बैक पार्ट का बनाएंगे, अब ब्लाउज ड्राफ्टिंग करेंगे तो उससे पहले देखो, पहले हम लोग बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। ये आप लोगों को समझ में आया। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक डीप है, नेक डीप रखे हैं ये बैक पार्ट का। तो अभी सबसे पहले बैक पार्ट का कटिंग करेंगे, तो अभी बैक पार्ट का रेडी शोल्डर देखना सीखेंगे। तो यहाँ पे नेक डीप है, उसके बाद नेक सेव है, नेक सेव क्या है, राउंड है। उसके बाद रेडी शोल्डर है 2 इंच। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक, तो यहाँ पे लेंथ लिए थे बैक पार्ट का लेंथ। तो बैक पार्ट का लेंथ है 13 इंच। 13 इंच में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 इंच। तो यहाँ पे लिखेंगे 11 इंच। उसके बाद इस तरह से इसको रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा नेक पैटर्न कौन सा है। तो नेक पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे तो स्क्वायर है, यहाँ पे राउंड। ये वाला ही लाइन को इस तरह से डार्क करेंगे। ये हो गया, क्योंकि ये राउंड है इसीलिए डार्क कर दिए। उसके बाद देखेंगे नेक हम लोग का डीप, तो ये वाला भी लाइन में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे है 11 से प्लस कितना भी हो, हम लोग ये वाला नेक डीप को इस तरह से कर देंगे, डार्क कर देंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे कितना इंच आ रहा है राउंड, तो ये लास्ट वाला लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है रेडी शोल्डर में, यहाँ पे फुल शोल्डर में माइनस होगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे लिख देंगे। के बाद ये हो गया हम लोग का बैक पार्ट का माइनस। उसके बाद हम लोग फ्रंट पार्ट का देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी राउंड है और नेक डीप है 6.5 इंच। देखो नेक डीप है 5.5 इंच और नेक सेव है राउंड और रेडी शोल्डर है 2 इंच। तो सेम ही, तो ये रहा, ये वाला पैटर्न है हम लोगों का। यहाँ पे देखेंगे नेक डीप है तो इस वाला लाइन में आ रहा है, क्योंकि 6.5 इंच तो इस वाले लाइन में। तो इस तरह से इसको डार्क करेंगे। ये हो गया। उसके बाद ये वाला लाइन में आ रहा है, तो यहाँ पे कितना है 2 इंच। तो यहाँ पे माइनस कर लिख देंगे 2 इंच। तो आप लोग रेडी शोल्डर देखना तो सीख गए होंगे। तो आप लोग डीप नेक ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो
इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आप लोग चाहते हैं कि ये चार्ट लेना तो हमारे वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, तो हम तो आप लोगों को ये चार्ट दे देंगे। और चैनल को आप लोग ब्लाउज अच्छा से बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। हम लोग चले अब बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग करने। तो सबसे पहले लेंगे स्केल और यहाँ पे इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे फुल शोल्डर। फुल शोल्डर है 14.5 इंच, उसका हाफ करेंगे तो ये आ रहा है 7.25। तो यहाँ पे इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम लोग 1 इंच डाउन जाएंगे इस तरह से, 1 इंच डाउन जाएंगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक विथ के पास 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद इस तरह से इसको तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब भी आप कोई सा भी साइज का ब्लाउज बना रहे तो ये 1 इंच का डाउन मार्क और यहाँ पे 2.5 इंच का नेक विथ कंपलसरी लेना है। किसी भी साइज का ब्लाउज बनाइए, आप इसी तरह सेम कर सकते हैं। आर्म होल चार्ट, तो ये रहा आर्म होल 28 से 31.70 रहेगा तो हम लोग ये वाला लाइन फॉलो करेंगे, और 32 से 44.70 रहेगा तो ये वाला लाइन फॉलो करेंगे। तो अभी हम लोग का साइज है 34, तो ये वाला लाइन में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे है 34/6, तो ये आ रहा है। उसके बाद प्लस करेंगे 1/2 इंच, तो ये आ रहा है 6.16। यहाँ पे एक लाइन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे 6, तो ये वाला चार्ट में देखेंगे कहाँ पे आ रहा है 16, तो ये वाला लाइन में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन मतलब 6 इंच एक लाइन लेंगे इस तरह से, यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और एक सीधी लाइन इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे 6 इंच एक पॉइंट पे मार्क करेंगे और इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, चेस्ट लाइन। इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और ये हो जाएगा चेस्ट लाइन। और जब भी हम लोग बैक पार्ट का लेंथ लेंगे तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से इस तरह से और यहाँ से, तो ये 15 इंच है लेंथ, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 इंच। तो यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर दिए और उसके बाद इसको इस तरह से स्केल को रखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको बोलेंगे हम लोग वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है, जब भी हम लोग बैक पार्ट में, ये रहा बैक पार्ट लूजिंग चार्ट है, जब भी बैक पार्ट में बेल्ट रहेगा, बेल्ट रहेगा बैक पार्ट का 1/2 इंच से 2 इंच तक, तो हम लोग ये वाला लूजिंग फॉलो करेंगे, मतलब चेस्ट डिवाइड 4 माइनस 1/2 इंच करेंगे। तो अब हम लोग चेस्ट मार्क करेंगे। तो चेस्ट मार्क करने के लिए यहाँ पे, तो ये वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये 34 डिवाइड करेंगे 4, ये आ रहा है, इसमें 1/2 इंच माइनस करेंगे, 1/2 इंच माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 8 इंच। और यहाँ पे हम लोग चेस्ट के पास इस तरह से 8 इंच पे मार्क करेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे 1.5 इंच इस तरह से मार्जिन लेंगे। और उसके बाद वेस्ट है 28, उसके बाद इसको डिवाइड 4 कर देंगे तो ये आ रहा है 7 इंच। तो यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और यहाँ पे मार्जिन लेंगे 1.5 इंच, ये हो गया। उसके बाद इस तरह से इसको इस तरह से, और ये मार्जिन और मार्जिन वाला को लाइन को इस तरह से मिला देंगे, ये हो गया। और उसके बाद हम लोग आर्म होल बनाएंगे। तो यहाँ पे अब
रेडी शोल्डर माइनस किए थे ना, वो देखेंगे। तो अभी हम लोग बैक पार्ट का बना रहे, तो यहाँ पे बैक पार्ट देखेंगे। तो बैक पार्ट में क्या है, माइनस 3.5 इंच से देख लेते हैं। तो 14.5 इंच में 14.5 इंच है, तो माइनस करेंगे इसमें 3.5 इंच, तो ये आ रहा है 11 इंच। उसके बाद 11 इंच है, और उसके बाद इसको 11 इंच का हाफ करेंगे इस तरह से। तो 11 इंच का हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.5। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और 5.5 पे मार्क कर देंगे इस तरह से। और सेम यहाँ पे भी चेस्ट लाइन में भी मार्क कर देंगे इस तरह से। ये हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसका लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद इसका क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मार्क। तो ये रहा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट। तो ये रहा चेस्ट, और ये रहा फ्रंट पार्ट का, और ये रहा बैक पार्ट का। तो हम लोग का 28 से 31.70 रहेगा। तो हम लोग फ्रंट पार्ट लेंगे 1/2 इंच, और बैक पार्ट में 75, 1 इंच में 2 लाइन कम। और उसके बाद जब भी 32 से 39.70 रहेगा, तो हम लोग लेंगे फ्रंट पार्ट 75 और बैक पार्ट लेंगे 1 इंच। तो अभी हम लोग का ये वाला लाइन में आ रहा है। तो अभी हम लोग बैक पार्ट का बना रहे, तो कितना लेंगे, 1 इंच। किस तरह से इंची टेप को रखेंगे, इस तरह से। यहाँ पे जो कोना के पास होता है उसी से इस तरह से 1 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से ही फ्रेंच कप रखेंगे और आर्म होल का राउंड दे देंगे इस तरह से। ये हो गया, ये बन गया हम लोगों का आर्म होल। उसके बाद यहाँ से इसका हाफ करेंगे इस तरह से, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी हम लोगों का नेक आर्म होल मतलब चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, उसको अभी छोड़ते हैं। यहाँ से यहाँ शोल्डर के पास से, ये लाइन के पास से यहाँ पे गाइप कितना आ रहा है, तो देखेंगे तो 1/2 इंच एक लाइन आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच एक लाइन पे मार्क करेंगे इस तरह से। और उसके बाद इंची टेप को रखेंगे इस तरह से रखना है, और इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरह से। हो गया। उसके बाद हम लोग का जब भी चेस्ट, यहाँ से चेस्ट नहीं सॉरी नेक डीप रहेगा यहाँ चेस्ट लाइन से नीचे की ओर, तो हम लोग यहाँ से 1/2 इंच माइनस करेंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे भी रखेंगे और 1/2 इंच माइनस कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद माइनस कर दिए। उसके बाद हम लोग का अब यहाँ पे शोल्डर, रेडी शोल्डर जो 2 इंच है, तो उसमें +1 इंच करके मार्क करेंगे। तो +1 इंच मार्क करेंगे इस तरह। तो 2 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंच। यहाँ पे 3 इंच। और उसके बाद हम लोग इसका कटिंग, बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग करेंगे, उसके बाद इसका कटिंग करेंगे। तो अभी हम लोग इसको रख देते हैं साइड में, और उसके बाद फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग करते हैं। अब हम लोग जिस तरह से बैक पार्ट में बनाए थे सेम ही ये बना लिए हैं। उसके बाद इसका आर्म होल बनाएंगे। तो आर्म होल बनाने के लिए जब हम लोग फ्रंट पार्ट का यहाँ पे देखेंगे, तो ये फुल शोल्डर में माइनस कितना हो रहा है, 2 इंच। तो आप लोग तो सीख गए होंगे कि फुल शोल्डर में माइनस कैसे करेंगे। तो ये है 14.5 इंच, तो ये रहेगा 12.5 इंच पे आएगा। उसके बाद इस तरह से करेंगे, तो ये आ रहा है 6 इंच 2 पॉइंट। तो यहाँ पे इस तरह से 6 इंच 2 पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे, और इसका माइनस किया वाला शोल्डर रख देंगे इस तरह से। यहाँ पे भी आर्म होल के पास भी, और उसके बाद इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद इसको कर देंगे यहाँ से इसका सेंटर लाइन लेंगे इस तरह से। ये हो गया। यहाँ पे इसका सेंटर लाइन ले लिए, और यहाँ से हम लोग जाएंगे 2 पॉइंट मतलब 25 इस तरह से 2 लाइन बाहर की ओर, और यहाँ से 1 इंच में 2 पॉइंट कम 75 मार्क करेंगे
ये हो गया। उसके बाद आर्म होल बनाने के लिए हम लोग को चेस्ट मार्क करना होगा और यहाँ पे लूजिंग हम लोग लेंगे 1.5 इंच। तो ये रहा 34 में प्लस करेंगे, 34 में प्लस करेंगे 1.5 इंच, तो ये आ रहा है 35.5 इंच। तो इसका डिवाइड कर देंगे 4, तो ये आ रहे हैं 8.87। तो अब हम लोग इस वाला लाइन पे चेक करेंगे 87, कौन सा वाला, ये वाला लाइन। तो 75 एक लाइन लेंगे, मतलब 9 इंच में एक लाइन कम, इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आर्म होल बनाएंगे। इस तरह से फ्रेंच कप को रखेंगे और इसका आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये बन गया हम लोग का फ्रंट पार्ट का आर्म होल। इसके बाद इसका लेंथ लेंगे। लेंथ लेने के लिए इसका यहाँ से हाफ करेंगे, इसका ये हो गया, यहाँ से हाफ करेंगे और उसके बाद ही यहाँ से लेंथ लेंगे। नेक्स्ट लेंथ लेंगे यहाँ से 6.5 इंच पे 6.5 इंच और एपेक्स टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, उसमें प्लस हाफ इंच करके लेंगे, तो ये आ जाएगा 10 इंच पे। और उसके बाद लेंथ लेंगे, तो लेंथ है 15 इंच, इसमें 1 इंच करेंगे, तो ये आ जाएगा 16 इंच पे। और उसके बाद इस तरह से स्केल को सीधा रखेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और नेक के पास इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे वेस्ट लाइन के पास भी इस तरह से सीधी मार्क कर देंगे। ये हम लोग का बन गया वेस्ट लाइन। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहले नेक बनाएंगे। नेक बनाने से पहले यहाँ पे जितना माइनस हुआ है उतना, यहाँ पे 75, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे इंची टेप को और 75 पे मार्क करेंगे इस तरह से, और स्केल को सीधा रखेंगे इस तरह से और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को करना है यहाँ से हाफ इंच, चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर, चेस्ट लाइन से ऊपर हाफ इंच रखेंगे और यहाँ पे ये नेक लाइन को चेक करेंगे। जब भी हम लोग का यहाँ पे इस वाला लाइन से नेक नीचे रहेगा तो हम लोग यहाँ पे 25 और माइनस कर देंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे 2 लाइन माइनस कर देंगे इस तरह से। ये हो गया। और उसके बाद इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 2 इंच शोल्डर है, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंच। तो यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये हो गया, 3 इंच पे मार्क कर दिए। और उसके बाद यहाँ पे नेक विथ देखेंगे, ये नेक विथ आ रहा है 3 इंच 1 पॉइंट से थोड़ा सा बेसी, तो यहाँ पे भी सेम मार्क कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद इसको इस तरह से स्केल को रखेंगे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद होने के बाद यहाँ पे भी और 2 पॉइंट का माइनस कर देंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पे लाइन इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम लोग नेक राउंड देंगे इस तरह से। ये बन गया हम लोगों का नेक। उसके बाद यहाँ पे तो एपेक्स टू एपेक्स था 7.5 इंच, तो यहाँ पे इस तरह से इसको हाफ करेंगे और देखेंगे तो ये कितना आ रहा है 4 इंच में 2 पॉइंट कम, मतलब 3.75 आ रहा है, तो यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरह से। ये हो गया। और उसके बाद ये वाला लाइन में यहाँ पे वेस्ट लाइन के पास हाफ इंच माइनस करेंगे, तो ये आ रहा था 3.75, तो इसमें माइनस हाफ इंच करेंगे तो ये आएगा
3.25। तो इस तरह से 3 इंच 2 लाइन पे इस तरह से मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे, ये रहेगा हम लोगों का वेस्ट डाट। तो यहाँ पे जो डाट लेंगे वो वाला, तो अभी हम लोग का आ रहा है 28 से 35.70, तो ये वाला लाइन में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 2.5 इंच का डाट लेंगे, यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंच पे मार्क कर देंगे। ये हो गया। और हम लोग का जो वेस्ट है वो है 7 इंच और इसमें 2.5 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और 9.5 इंच 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे। ये हो गया। और उसके बाद ये वाला वेस्ट वाला लाइन और चेस्ट वाला लाइन को इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। ये हो गया। उसके बाद हम लोगों को ये वाला लाइन को भी इस तरह से इसको तिरछी रख के इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका तरह से रखेंगे और इस तरह से और इसका हाफ कर देंगे और एक सेंटर लाइन पे लाइन मार्क कर देंगे। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ इसका सेंटर लेंगे इस तरह से और उसके बाद फिर इसका भी यहाँ से इस तरह करके इसका भी हाफ कर लेंगे। ये हो गया इसका। उसके बाद यहाँ इस तरह से लाइन को इस वाला लाइन में इसको और यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 2 पॉइंट और उसके बाद स्केल को लेंगे और इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इस वाला लाइन को इस तरह से मिला देंगे। उसके बाद यहाँ ये वाला लाइन को इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा एक लाइन के जैसा अंदर इस तरह से लाइन इस तरह से राउंड दे देंगे। ये हो गया। तो जब भी हम लोग ये, क्योंकि ये राउंड में है और ये सीधा है, तो राउंड में है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों को इसको चेक करना है। इस तरह से यहाँ पे ये आ रहा है 6 इंच और उसके बाद इस वाला इसको चेक करेंगे। ये आ रहा है 6.5, तो यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ से भी हाफ इंच ऊपर की ओर जाएंगे इस तरह से। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ पे इसका डबल लेंगे, तो इसका डबल लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंच। यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पे भी हाफ इंच मार्क करेंगे इस तरह से। इसको इस तरह से रखेंगे और इस तरह से तिरछा मार्क कर देंगे। ये हो गया। उसके बाद इसको भी इस तरह से रखेंगे और इसको भी मार्क कर देंगे। ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी डाट माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 75 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 25 एक लाइन लेंगे इस तरह से और इसको इस तरह से ये वाला एपेक्स से इस तरह से मिला देंगे। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आर्म होल के पास बनाएंगे, तो आर्म होल को बोलेंगे आर्म होल डाट। तो आर्म होल डाट किस तरह लेंगे, तो ये रहा आर्म होल डाट। तो जब भी चेस्ट रहेगा 28 से 35.75, तो हम लोग ये वाला लाइन फॉलो करेंगे, तो इसका हाफ लेंगे। तो अभी आ रहा है 1.25, मतलब 1 इंच 2 लाइन। तो इस वाला चेस्ट वाला लाइन को इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ इस तरह से मार्क करेंगे और उसके बाद इसका हाफ करेंगे इस तरह से। तो ये आ रहा है 1 हाफ इंच 1 पॉइंट, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच 1 पॉइंट पे मार्क कर देंगे। ये हो गया। और उसके बाद यहीं से हम लोग को एपेक्स लाइन पे मिला देंगे इस तरह से। ये एपेक्स लाइन में मिल गया। और उसके बाद यहीं से हाफ इंच नीचे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ से, क्योंकि ये सिलाई में जाता है इसीलिए यहाँ से ही चेक करेंगे और यहाँ से ही 1.25 पे मार्क करेंगे। ये हो गया।
और उसके बाद फिर से यहाँ पे एपेक्स लाइन से एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये बन गया हम लोग का आर्म होल डार्ट। और ये वाला लाइन को चेक करेंगे तो ये लाइन आ रहा है 5.75, तो ये भी आना चाहिए 5.75। तो ये यहाँ पे मार्क कर देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे स्केल को और इसको इस तरह से मिलाएंगे और इसके बाद इसको इस तरह से तिरछा लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ से इस तरह से करेंगे, इसको भी इस तरह से रख के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे नया आर्म होल। इस तरह से रखेंगे फ्रेंच कप को और उसके बाद इसका आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। ये बन गया हम लोगों का नया आर्म होल। अब इसका कटिंग करेंगे तो यहाँ से इस तरह से, उसके बाद यहाँ से इस तरह से करेंगे, इसका इस तरह से थोड़ा सा आर्म होल बड़ा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 1 डार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से 1/2 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से और इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद इसको स्केल से इस तरह से कर करके इसको राउंड दे देंगे इस तरह से। ये हो गया हम लोगों का आर्म होल। अब करेंगे इसका कटिंग। इस तरह से हम लोगों को कर देना है कटिंग। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह से हम लोग ये वाला लाइन को, और आर्म होल के पास हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा ही कटिंग कर देंगे। इस तरह से बड़ा कटिंग करेंगे। और उसके बाद यहाँ पहले यहाँ नेक लाइन से कटिंग करेंगे। इस तरह से ये हो गया हम लोगों का कटिंग। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आर्म होल माइनस करने के लिए ये वेस्ट डार्ट को इसको माइनस करना पड़ेगा इस तरह से। और उसके बाद यहाँ ऊपर तक एपेक्स तक यहाँ तक कर देंगे हम लोग माइनस। ये हो गया। उसके बाद ये वाला अब आर्म होल माइनस करेंगे। तो आर्म होल माइनस करने के लिए यहाँ से इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से, और उसके बाद इसको इस तरह से करेंगे और इस तरह से इसको मिला देंगे। और इसको हम लोग स्टेपलाइजर से इसका इस तरह से हम लोग इसका पिन लगा देंगे। ये हो गया। अब हम लोग इसका करेंगे आर्म होल का कटिंग। आर्म होल कटिंग करने से पहले इसका फ्रेंच कप से थोड़ा सा इसका आर्म होल का राउंड सही करेंगे। ये इसका आर्म होल तो सही है, तो अब इसका कर देंगे हम लोग कटिंग। ये वाला यहाँ से ये वाला लाइन से इसको कर देंगे इस तरह से इसका कटिंग। और उसके बाद यहाँ पे सेंटर डार्ट को माइनस करेंगे। ऊपर वाला को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से इसको माइनस कर देंगे। और उसके बाद इसको भी कर देंगे इस तरह से, इसको भी। ये बन गया हम लोगों का, ये बन गया 1 डार्ट हम लोगों का ब्लाउज। और उसके बाद इस तरह से इसको स्टिचिंग भी कर देंगे। अब हम लोग करेंगे बैक पार्ट का कटिंग। और जब भी हम लोग बैक पार्ट का कटिंग करेंगे तो यहाँ जब भी हम लोग का फ्रंट और बैक नेक डीप रहेगा तो हम लोग यहाँ से एक लाइन डाउन जाएंगे, यहाँ से एक लाइन इस तरह से। ये हो गया। और इसको इस तरह से क्या करेंगे, और इसको इस तरह से रखेंगे और ये वाला लाइन में, और इसको इस तरह से मिलाएंगे और इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पे भी रख के नीचे भी मार्क करेंगे और ऊपर भी इसको इस तरह से मार्क कर देंगे। ये हो गया।
और उसके बाद इस तरह से इसको स्केल से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद इस तरह से रखेंगे फ्रेंच कप को और इस तरह से इसको आर्म होल इस तरह से। ये हो गया हम लोगों का बैक पार्ट का आर्म होल। यहाँ पे अब यहाँ पे समझेंगे तो यहाँ पे है 75, तो यहाँ पे हम लोग 25 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी 1 इंच पे मार्क करेंगे और स्केल से इसको जितना तिरछा हो रहा है इस तरह से तिरछा रख के इसको एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। और उसके बाद इस तरह से इसको रख के हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये अब उसके बाद हम लोग नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए यहाँ पे 2 इंच का हम लोग का बेल्ट है, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे। तो यहाँ से हम लोग 3 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और इसको एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पे नेक विड्थ चेक करेंगे। यहाँ पे आ रहा है 2.25 एक लाइन, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे हम लोग ½ इंच। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंच में 1 पॉइंट कम इस तरह से। उसके बाद इसको इस तरह से स्केल को रख के इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद इसको फ्रेंच कप से इसका नेक राउंड दे देंगे। ये हम लोग का बन गया डीप नेक ब्लाउज। अब इसका कर लेंगे हम लोग कटिंग। और आप लोग ये वीडियो से आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पेक नेक डीप नेक पे बनाएंगे। तो हम लोगों को 3 क्लास रहेगा बेसिक, उसके बाद हम लोग बनाएंगे ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग के साथ। और इस तरह से यहाँ से कर देंगे हम लोग इसका कटिंग और इसका कर देंगे नेक का कटिंग। ये हम लोगों का हो गया कटिंग। और आप लोग चाहते हैं इसका स्टिचिंग वीडियो भी, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।